प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। बहुत खुशी और बहुत ही एक्साइटेड होकर आज एक और इंटरव्यू पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं बहन केपी के साथ में, जो लखनऊ की रहने वाली हैं और लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। तो हम दोनों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत यीशु में सलाम, जय मसीह की। ख़ास तौर से अपनी बहन केपी को स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ तीसरा इंटरव्यू हमारा। हाँ। और पहले दोनों इंटरव्यू को मैं आज देख रहा था कि मैंने उसमें आपसे कैसे बातचीत करी है, और मैं बहुत खुश हो रहा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य किए। बताना चाहता हूँ कि एक टीचर हैं, एक संडे स्कूल टीचर हैं, एक पत्नी हैं और एक बहुत अच्छी बेटी हैं, और साथ ही साथ आज बहुत सी चीज़ें आप इनके बारे में आज जान पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इनका इंटरव्यू करने पा रहा हूँ और आपके सामने इनके जीवन की गवाही और बहुत सी और चीज़ें आज आपके सामने बताएंगी। तो हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, और पहले क्वेश्चन के साथ में सबसे पहले तो हम लखनऊ के रहने वाले हैं, और जब मैं लखनऊ में वापस आया मुंबई से और सोचा कि मैं सेवकाई स्टार्ट करूंगा, और पापा की जो सेवकाई थी उसको मैं उसमें फिर से सामर्थ्य के साथ काम करने पाऊंगा, तो सबसे पहली जो मेरे साथ में जो मेरी पार्टनर थी, जो प्रार्थना योद्धा और जो सेवकाई में सबसे पहले हमारे साथ जो थी, वो बहन केपी थी, जिनका पूरा नाम है कृष्णा प्रिया एलियट, लेकिन हम सब प्यार से ने केपी कहते हैं। और आज हम साथ में सेवकाई कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान की थी, हम उसको समझ पा रहे हैं, चाहे उस संडे फेलोशिप हो, चाहे प्रोजेक्ट एक हो, और अपने ही एक टीममेट का इंटरव्यू ऐसे करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। और बताइए अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को कि आप अपने बारे में कुछ भी बताइए, आपके परिवार के बारे में, आपकी सेवकाई के बारे में, अपने चर्च के बारे में। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज ये समय दिया हमें। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम कृष्णा प्रिया है, और मैं एज अ सॉन्ग राइटर, एज अ वर्शिप लीडर मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ आज। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी कर पा रही हूँ, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता है। तो अगर परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए रखा है तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, और ऐसे ही परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहूँगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए आप। कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए आप। परिवार के बारे में बताऊं तो हाँ, मैं बताना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, बट उसमें मैंने नहीं बताया कि मैं कैसे परिवार से आती हूँ और कैसे मैं विश्वास में आई। तो लेकिन आज मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जो कि प्रभु को नहीं जानता है, और हम सब मतलब कोई भी प्रभु को नहीं जानता है। हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा परिवार है हमारा, लेकिन गवाही ये है कि परमेश्वर ने इतने बड़े परिवार में सिर्फ हम 4 लोगों को चुना। परमेश्वर ने अपने बारे में जानने का मौका दिया, परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया हम पर, अपने स्नेह को प्रकट किया। और आज अगर हम प्रभु को मान रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो ज़रूर उसके पीछे बहुत बड़ी गवाही होगी हमारे परिवार में। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर के पीछे आज चलते चलते मुझे और मेरे परिवार को करीब 20 साल हो गए हैं। मैं बहुत छोटी थी जब मैं संडे स्कूल जाती थी, मैं पढ़ती थी प्रॉपर, और अभी मैं संडे स्कूल पढ़ा रही हूँ। तो परमेश्वर ही कर सकता है ये काम, अगर परमेश्वर चाहे तो। और परिवार में मैं बात करूँ तो मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें और हैं, मुझसे बड़ी बहन है और एक मुझसे छोटी बहन है। और परमेश्वर ने हमें ठहराया है इतने बड़े परिवार के बीच में। लोग बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें कि क्या है प्रभु में, क्यों चलते हो प्रभु में, और आप सब जानते हैं जब अविश्वासी जो लोग होते हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो प्रभु में चल रहे हैं, ऐसा कुछ नया तो नहीं है आपके परिवार में, कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है, तो क्या करना है प्रभु में चल के। लेकिन उनसे मैं आज ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर मैं प्रभु के पीछे चल रही हूँ, या मेरा परिवार अगर प्रभु के पीछे चल रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी आशीषें हैं हमारे ऊपर। हमारे परिवार में उसने बहुत सारी ऐसी गवाहियों को ठहराया है, जिसकी वजह से आज मैं और मेरा परिवार आज प्रभु में है।
बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाया है हमारे परिवार ने। जब हमारे परिवार में मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, एक ऐसा कंडीशन था जब मेरे परिवार में बहुत सी बीमारियाँ थी। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, और एक ऐसा टाइम था जब हम लोग को कुछ भी करने को गुजर जाते थे कि कैसे भी करके हमारे घर से बीमारी ख़त्म हो, हमारे घर से स्पेशली मेरी बड़ी बहन उसकी बीमारी ख़त्म हो, उसको ये जो डिज़ीज़ है वो उसकी ठीक हो जाए। आप बिलीव नहीं मानेंगे, हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, किसी बाबा ने जो बताया हमने वो किया। इवन हम लोग रात रात भर ट्रैवल करके कहीं भी जाते थे। कोई कहता था कि इस पेड़ के नीचे जाकर ये करो, इस पेड़ के नीचे जाके वो करो, ये चढ़ाओ, वो मतलब बहुत सारे चीज़ें लोगों ने कही। और आप समझ सकते हैं जब एक परिवार कैसे भी करके हर चीज़ करने की कोशिश करता है अपने बच्चे को सही अच्छा भला देखने के लिए, और वो हमारे परिवार ने, मेरे माता पिता ने हर एक चीज़ करके देख ली, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं आई। लेकिन एक समय ऐसे आया जब किसी के द्वारा हमें प्रभु के बारे में पता चला और हमने चर्च जाना शुरू किया। शुरुआत में तो बड़ा अजीब लगता था क्योंकि हम नहीं जानते थे परमेश्वर को, लेकिन फिर धीरे 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 परमेश्वर ने हमें अपनी ओर खींचना शुरू किया। हम बैकआउट नहीं किए, बल्कि हमने स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। मैं और मेरी बहन ने संडे स्कूल ज्वाइन किया, मेरे मम्मी पापा चर्च जाते थे और हम लोग भी चर्च जाने लगे, और ऐसे करते 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 आज 20 साल हो गए हैं। और सबसे बड़ी गवाही ये है कि हम प्रभु से हटे नहीं, हम प्रभु से, हमारे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं मिला कि हम प्रभु को छोड़कर पीछे हटे। हमें ऐसा कोई वजह नहीं मिला कि हम प्रभु को छोड़कर दुनिया में कुछ और ढूंढने जाएं, क्योंकि हमें किसी भी खुशी की ज़रूरत पड़ी या प्यार की ज़रूरत पड़ी, स्नेह की ज़रूरत पड़ी, सहारे की ज़रूरत पड़ी, वो सब परमेश्वर ने हमें दिया, हमारे परिवार को दिया। और आज इसीलिए हम सब परमेश्वर में हैं, और मरते दम तक मैं हमेशा और मेरा परिवार हमेशा प्रभु में ऐसे ही बना रहेगा। तो बस यही है मेरी परिवार की खूबसूरत बात इन्होंने बोली है कि मरते दम तक। सच बात है, ऐसा विश्वास और ऐसा प्रेम परमेश्वर के लिए बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इनको अपनी बहन मानता हूँ, और इनके परिवार, तीनों बहनें जो हैं बहुत अच्छा गाती हैं, और परमेश्वर के भी को इस्तेमाल कर रहा है बहुत ज़्यादा। अपने चर्च में वर्शिप लीडर हैं ये, और एक बहुत बड़ी आशीष है। आप कौन से चर्च को बिलोंग करती हैं, बता सकती हैं? हाँ, मैं NLAG चर्च से हूँ, न्यू लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च, जो कि अलीगंज में है। पास्टर थॉमस फिलिप हमारे पास्टर का नाम है। तो शुरुआत से मैं उन्हीं के चर्च में जा रही हूँ। मैं जब संडे स्कूल पढ़ती थी, जब हमारी पास्टर आंटी हमें संडे स्कूल पढ़ाया करती थी, आज परमेश्वर उस कलीसिया के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। एज अ वर्शिप लीडर मैं वहाँ पर हूँ, एज अ संडे स्कूल टीचर हूँ मैं वहाँ पर। और वहाँ पर कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इवेंट होता है तो उसको भी पूरा देखना, और मतलब छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़, हर एक चीज़ हमारे मतलब परमेश्वर ने वो जिम्मेदारियाँ इस चर्च में मुझे दी है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को आशीषित मानती हूँ, क्योंकि ये मौके मतलब मांगने से नहीं मिलते हैं। ये मौके जब परमेश्वर ही ये चाहता है तभी आपको मिल पाते हैं। सो या मतलब बचपन से आप जिस चर्च में जा रहे हो, उसी चर्च में आज अगर मैं कार्य कर रही हूँ, उसी चर्च में सेवकाई कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। ठीक है, मैं आपके बारे में कुछ पूछ रहा हूँ। आपका फेवरेट कलर पूछना चाहूँगा। मेरा फेवरेट कलर वैसे मतलब ब्लू है, ब्लैक भी है। ब्लू और ब्लैक है आपका? हाँ। ओके, आप को खाने में क्या पसंद है? लखनऊ की हैं आप, और वो ब्लॉग भी करती हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इनके बारे में अभी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो एक रेडियो जॉकी का कोर्स भी कर चुकी हैं, और बोलती बहुत अच्छा है। शी इज़ अ वेरी गुड एंकर। आपका एक चैनल भी है जिसमें आप ब्लॉग करती हैं। हाँ, मतलब शुरुआत की थी मैंने कुछ साल पहले एक चैनल बना के उसमें मुझे खाने पीने का शौक़ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटे मोटे वीडियोस बना के यूट्यूब पर डाला जाए खाने पीने का। वो बहुत अच्छे हैं। और लखनऊ से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है जब आप खाने को आप एक्सप्लोर करें और लोगों तक उसका टेस्ट पहुंचाने की कोशिश करें। तो हाँ, वो मेरी कोशिश थी, जो कि अभी थोड़ा बंद हो गया है, बट बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाली हूँ। ज़रूर से मुझे लगता है कि भारत देश जानने पाएगा कि उनकी फेवरेट वर्शिप लीडर
क्या व्लॉग कर रही हैं, क्या खाती हैं। तो आपका पूछा था मैंने आपसे कि आपका फेवरेट क्या है खाने में। फेवरेट में मतलब सबको पता होगा जो मुझे देखिए अभी तो जानते भूख लगी हुई सबको, हैं। भूख तो बता लगी दीजिए है। जल्दी। तो फेवरेट मतलब ऑल टाइम फेवरेट मेरा इज़ बिरयानी। हमेशा मतलब मुझे किसी भी टाइम आप दे दो, लंच में, डिनर में, इवन ब्रेकफास्ट में भी मैं खाने को तैयार हो जाऊंगी। मुझे बिरयानी इतनी पसंद है। ये नॉन वेज ऑप्शन है। अगर आप वेज में जाते हैं तो वेज में मैं कुछ भी खा लेती हूँ। लाइक छोले भटूरे भी अच्छे लगते हैं मुझे, नॉर्मल घर का खाना भी अच्छा लगता है। तो वेज में कुछ स्पेसिफिकली कुछ ऐसा सेलेक्टेड कुछ ऐसा नहीं आइटम, बट हाँ अगर नॉन वेज में पूछा जाए तो बिरयानी इज़ माई फेवरेट। क्या बात है, मोस्टली शायद सभी की फेवरेट होगी। हाँ, सही है। वो बहुत अच्छा बनाती हैं खाना। और अभी भी मैंने बोला था कि इंटरव्यू के बाद आप बर्गर की फरमाइश रखी थी हमने, और शायद एक दो लोग और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कोई तो नहीं है, एक दो लोग और भी हैं जो चाहते हैं खाना। तो ये थी हमारी बहन केपी, जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि उनकी पसंद नापसंद क्या है। और अब मैं आप सभी को ले जाना चाहूँगा सबसे बेस्ट पार्ट इस पॉडकास्ट के, कि जिसमें हम जानने पाएंगे कि कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने आपको परमेश्वर से प्यार करने के लिए प्रेरित किया, और जो आपकी गवाही है जो आप हमेशा शेयर करना चाहेंगे लोगों के बीच में, कि परमेश्वर की महिमा के लिए, कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आपने ये बात बोली कि मरते दम तक मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूँ। हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी ये चीज़। मेरी जो अभी तक तो मैंने पूरा परिवार कैसे आया मैंने बताया। अभी जो मेरा पर्सनली जो मेरा टेस्टिमनी है वो यही है कि हमारा परिवार ऐसे ही प्रभु में बढ़ रहा था। और मैं करीब, मुझे बहुत छोटी होंगी मैं 6-7 क्लास में, उस समय पे मुझे एक बीमारी हुई। बीमारी बोल सकते हैं अगर उसको बीमारी कहते हैं तो, जिसको कहते हैं ड्राई कफ, आजकल लोग नॉर्मली बोल देते हैं सूखी खांसी, और अगर थोड़ा पुरानी लैंग्वेज में बोले तो लोग उसको सूखी खांसी, काली खांसी वैसा बोलते हैं उसको। तो वो जो एक प्रॉब्लम थी वो मुझे बचपन से थी। नॉर्मली लोग खांसी को उतना सीरियस नहीं लेते हैं, बट वो धीरे धीरे मेरे अंदर इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एकदम मतलब सिर्फ हड्डी हो गई थी। मैं इतना खांसी आती थी मुझे, इतनी खांसी आती थी। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि उस टाइम मेरे परिवार में बहुत बीमारी होती थी। मैं भी बीमार रहती थी, मम्मी भी बीमार, दीदी भी बीमार। तो एक माँ बाप किस स्थिति में होंगे जब उसके बच्चे इतना बीमार हैं, तो वो कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाएंगे कि कोई भी आके कुछ भी कर जाए, मेरे बच्चों को ठीक कर दे। और वो उन्होंने हर अपनी कोशिश करी। लेकिन जब हम नए कलीसिया में जुड़े थे तभी मैं इस बीमारी से जूझ रही थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बीमारी में मैं रात भर सोती नहीं थी। मैं मतलब लेटने से मैं डरती थी, क्योंकि जैसे मैं लेटती थी मुझे खांसी आना शुरू हो जाती थी। और वो खांसी ऐसी नहीं होती थी कि 2-4 बार आई और बंद हो गई। वो खांसी ऐसी होती थी कि आप एक बार स्टार्ट हुई ना तो वो नॉन स्टॉप ऐसी वो खांसी होती जाती थी। मतलब मैं कैसे बोलूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे फेफड़े, मेरी आँखें एकदम ऐसी हो जाती थी, मेरी आँखें पलट जाती थी, बाप रे, पूरा ऐसा हो जाता था। मेरी बॉडी अकड़ जाती थी, मेरे दांत अकड़ जाते थे, और मैं सांस नहीं ले पाती थी। और कितने साल की थी आप? मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा नहीं, 10-12 साल की होंगी मैं। और उस समय पे मेरे माँ बाप रात भर नहीं सोते थे। वो मम्मी मुझे ऐसे ही, जैसे मैं बैठी हूँ ना, ऐसे ही लेकर मुझे अपने तकिए रख के ऐसे यहाँ सर रख कर मुझे सिर्फ ऐसे रात भर ऐसे ही बैठी रहती थी कि कब मुझे खांसी आएगी और कब मुझे लेकर भागना होगा। क्योंकि उस टाइम पे कफ तो नहीं आता था, बट आता जब था ना तो इतना, मतलब मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि सांस भी जा रही होती है, आंखें भी मेरी पलट जाती थी। तो मेरे पापा मम्मी बेड के नीचे एक बर्तन रखते थे कि मैं बेड से ही जो मुझे निकल रहा है मैं उसी में थूकूं। और वो हमेशा 24 आवर्स वो गंदा बर्तन हमेशा मेरे बेड के नीचे रखा रहता था
कि मैं उसमें जो भी मुझे आ रहा है मैं थूकूं, क्योंकि रात भर एक माँ बाप आपको रात भर लेके बैठते थे। मेरी मम्मी रात भर रोती रहती थी। जब प्रभु में हम नए नए जुड़े थे तो वो प्रार्थना भी करती थी कैसे भी टूटी फूटी भाषा में, और वो समय ऐसा था तो मुझे लगता था कि शायद ही मैं बच पाऊँगी, क्योंकि वो टाइम मैं नहीं भूल सकती। वो कहने के लिए खांसी थी ज़रूर, हाँ खांसी थी, लेकिन वो मेरे लिए खांसी नहीं थी, वो मेरे लिए एक ऐसी बीमारी थी जो मेरी सांस को भी उखाड़ती थी, जो मेरी आंखें भी पलट देती थी, जो मेरे फेफड़े को एकदम, मेरी पूरी बॉडी इतना पेन करती थी, मेरा चेस्ट इतना पेन करता था कि लेटने बैठने में भी दिक्कत होती थी। ऐसा लगता था कि पूरा बॉडी पेन हो रहा है। और आप जानते हैं अगर आपको एक हफ्ता भी अगर लगातार खांसी आ रही होगी तो कितना ज़्यादा पेनफुल हो जाता है आपके गले के लिए, आपके चेस्ट के लिए। और ये मुझे काफ़ी महीने तक रहा, काफ़ी साल तक मुझे रहा। हर जगह मेरे पापा मम्मी ने मुझे दिखाया, हर जगह मेरे पापा मम्मी ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। इवन मुझे याद है आज भी, मेरे पापा जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे, मेरे पापा उनके सामने हाथ जोड़ के रोने लगते थे, उनके पैर पे गिर के, उनके डॉक्टर्स के, कि कैसे भी करके मेरी बेटी को ठीक कर दो, उसको बचा लो। और मैं छोटी थी, उतनी समझदार नहीं थी, लेकिन मुझे दिखता था कि मेरे पापा कैसे सबके सामने वो ऐसे गिड़गिड़ाते थे कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी को, ऐसे करके। तो हर डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश करता था, बहुत सी दवाइयाँ खाई, बहुत सी चीज़ें करी, लेकिन वो खांसी नहीं ठीक हो पाई। और मैं ऐसे ही अपनी इस बीमारी के साथ लड़ रही थी। लेकिन जैसा मैंने बताया पहले कि हम लोग नए नए विश्वासी थे, हम प्रभु में जाना शुरू हुए थे, तभी हमारे कलीसिया के जो पास्टर अंकल और पास्टर आंटी हमारे घर विज़िट करने आए फर्स्ट टाइम। और उस समय उन्होंने हमारे घर के लिए प्रार्थना की, हमारे घर के हर एक कोनों के लिए प्रार्थना की कि जो भी बंधन है, जो भी बीमारियां हैं वो इस घर से ख़त्म हो। और मम्मी ने जब मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा सीन है, तो जो आंटी थी, उनकी वाइफ, मेरे पास्टर आंटी थी, उन्होंने हाथ में एक ऑयल ऐसा लेके उन्होंने मेरे चेस्ट में उससे मालिश करी, और वो कंटिन्यूसली प्रेयर करती जा रही थी। वो मतलब एक यीशु का लहू है, और कोई भी बीमारी, कोई भी खांसी इस लड़की को नहीं छू सकती। और जितनी देर वो मेरे चेस्ट को रब करती जा रही थी, जितनी देर वो प्रार्थना करती जा रही थी, मेरी वो खांसी और बढ़ती जा रही है। मतलब मैं खड़ी हूँ, वो प्रार्थना करती जा रही है, मैं खांसती जा रही हूँ, मैं खांसती जा रही हूँ। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में जितनी खांसी है वो आज अभी निकल रही है सारी। और ऐसा ही हुआ, वो खांसी जितनी निकली मेरी, उतनी देर, जितनी देर आंटी ने मेरे लिए दुआ करी, उस समय सारी खांसी निकली। और वो रात थी जब मैं इतने टाइम के बाद मैं बिना खांसी के सोई हूँ। उस एक प्रेयर के बाद, लाइक मेरे माँ बाप भी मतलब शायद बयान ना कर पाए कि वो क्या उन्होंने फील किया होगा कि हर रात जिस लड़की को वो अपने गोद में लेकर बैठे रहते हैं कि उसको खांसी आएगी, उसको लेकर भागना है, उसको सुलाना है, कैसे भी करके। सोचिए वो कितनी चैन की नींद वो भी सोए होंगे। और वो रात थी जब मैं सोई, और धीरे धीरे फिर मैं समझने पाई कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये इतना बड़ा काम किया है। परमेश्वर ने मुझे बचाया है एक बहुत बड़ी बीमारी होने से। और शायद अगर आज मैं प्रभु के लिए गा पा रही हूँ, अगर मैं प्रभु के लिए अपनी आवाज़ को इस्तेमाल कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है परमेश्वर ने उस समय वो योजना रखी थी कि मेरा गला, मेरा चेस्ट, जो भी मेरे गले से जुड़ा है, उसको प्रभु हानि नहीं होने देगा। क्योंकि आज शायद मुझे प्रभु के लिए इस्तेमाल होना था। तो वो एक दिन था जब परमेश्वर ने मुझे निकाला, और आज ये दिन है कि आज मैं प्रभु के लिए मैंने सोच कर रखा है कि कुछ भी हो, मुझे सिर्फ प्रभु के लिए ही अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करना है, बस। तो यही है मेरे जीवन का। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो ये है इतनी पावरफुल और सामर्थी गवाही जो आप देखते हैं इनको गाते हुए, इतनी सुरीली आवाज़ है इनकी। उसके पीछे ये राज है कि परमेश्वर ने इनके गले में सिर्फ छू के चंगाई ही नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने आपके गले को अभिषेक कर दिया उसी दिन से। और आज तक हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे आपके गले को इस्तेमाल कर रहा है। भले हमने 1 2 3 4 टूर्स किए साथ में, हम लोग बाहर गए, और हर जगह मैंने देखा स्टेज पे कि परमेश्वर किस प्रकार से इनकी आवाज़ के द्वारा काम कर रहा था भारत देश के कुछ जगहों में।
और मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी गवाही बनाई, और गवाही का यही एक मकसद होता है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जितनी भी ताकत शैतान लगा ले, वो सोचता है मैं लगा दूंगा 100% ताकत, लेकिन परमेश्वर लास्ट मोमेंट पे गेम चेंज कर देता है और दिखा देता है कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बच्चा है। कितने हज़ारों लोग हमें सुन रहे हैं आज। मैं बताना चाहूँगा कि शैतान कुछ भी कोशिश कर ले, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, विश्वास करिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर आपको वापस लेके आएगा। बस ज़रूरत है आपको विश्वास रखने की और प्रार्थना के साथ में, पेशेंस के साथ में आगे बढ़ने की। धन्यवाद करते हैं आपका बहुत बहुत कि आपने इतनी सुंदर गवाही हमारे बीच में आपने दी। आप आराधक हैं एक, और मैं हमेशा देखा है कि आपने हमेशा से, अगर आपके पुराने वीडियोस में हमेशा जब देखते हैं, जब भी हमने देखा कि किस प्रकार से एक लड़की जो इतनी पैशनेट कि उसको गाने रिकॉर्ड करना और परमेश्वर के लोगों के लिए वो गाने उन तक पहुँचे हैं, चाहे चर्च हो चाहे संडे स्कूल हो, आपने लगातार इतनी मेहनत करती आ रही हैं स्टार्टिंग से। और अगर आप कभी भी, आप सभी को बोलूँगा कि पुराने इनकी वीडियो ज़रूर चेकआउट करें, देखें कि किस प्रकार से इन्होंने गीत बनाए हैं। भले वो उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं है या फिर जैसे तैसे इन्होंने किया, लेकिन मैं मानना पड़ेगा कि परमेश्वर की इस दासी ने हमेशा से कोशिश करी कि उनकी आवाज़ की जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है लोगों तक पहुंचा सकें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आराधना आपके लिए क्या मायने रखती है? व्हाट वर्शिप मीन्स टू यू? आराधना मतलब मैं इसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती, क्योंकि आराधना एक ऐसी चीज़ है जो आपको डायरेक्ट परमेश्वर से जोड़ती है। और आपका दिल सच्चा हो, आपकी आत्मा सच्ची हो, तो आपको आराधना में परमेश्वर से जोड़ने के लिए कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। yes. जैसे हम कहते हैं ना कि प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना होता है, आराधना भी एक वही पार्ट होता है। लोग आराधना को शायद थोड़ा हल्के में लेते हैं, मतलब हल्के में लेने का मतलब है कि मतलब आराधना एक है कि आपने गाया, आपने वर्शिप करी, हाँ। और नॉर्मल एक रूटीन होता है कि चर्च शुरू होने से पहले आपने आराधना करी और आप जी हाँ, 2 गाने गा के आप बैठ गए। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से आराधना एक ऐसा चीज़ है जो आपकी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ता है। जी हाँ। आराधना में भी आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। आराधना में भी आप हर तरीके की चीज़ों को मांगते हैं। आराधना में छुटकारा होता है, आराधना में चंगाई होती है, आराधना में रिहाई होती है। मुझे लगता है आराधना एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर परेशानी का हल आराधना में लोगों को मिलता है। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो किसी बंधन से जकड़ा हो, चाहे वो बोझ से दबा हो, चाहे वो किसी दर्द से आया हो, चाहे वो मतलब किसी हालत में नहीं है लेकिन फिर भी कलीसिया में अगर आराधना में है, तो मुझे लगता है आराधना में ही छुटकारे हो जाते हैं। और अगर आराधना में ही आपके बंधन खुल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति और बाकी चीज़ों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो मेरे लिए आराधना है जब आप अपने आप को परमेश्वर से जोड़ते हैं और परमेश्वर से आप आराधना के द्वारा उससे आप प्रार्थना करते हैं, आराधना के द्वारा उससे आप उसको महिमा देते हैं, उसके उपकारों को याद करते हैं और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ उसकी महिमा करने को आपका दिल उस टाइम छलकता है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ और जो भी कर पा रही हूँ, सिर्फ परमेश्वर आपकी वजह से है। अपने गीत का नाम तेरे सिवा कोई नहीं क्यों रखा है? अगर आप मेरी पिछले ज़िंदगी में जाएँ, मेरी टेस्टमनी में जाएँ, मेरे परिवार की टेस्टमनी में जाएँ, तो शुरू से लेकर अब तक उसके अलावा कोई था ही नहीं जिसने हमें संभाला, उसके अलावा कोई था ही नहीं जिसने हमें चंगाई दी, उसके सिवा कोई नहीं था जिसने हमें हमारे मुश्किल समय में संभाला है। तो इससे बेहतर टाइटल मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है। तो उसके सिवा सच में हमारा क्या किसी का कोई नहीं हो सकता। तो हम बात करें कि ये गीत का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये गाना आपको परमेश्वर ने दिया, आप क्या बता सकती हैं थोड़ा सा डिटेल में? हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी और काफ़ी गहरा है मेरे लिए। क्यों है वो मैं बताना चाहूँगी। ये गीत परमेश्वर ने मुझे 2023 में दिया था। करीब ऐसे
यूजुअली जो मुझे गीत आते हैं वो रात में आते हैं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ऐसे ही होता है। रात में क्यों आप प्रार्थना करती हैं? मैं बता रही हूँ, रात में पहली बात तो मैं सोती नहीं हूँ। आई नो ये एक बैड हैबिट है, बट नहीं नींद आती है मुझे, क्योंकि सब जानते हैं लाइक मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट जॉब रहता है। तो अब क्योंकि मैं पूरे घर में अकेले होती हूँ, तो उस समय मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, किससे बात करूँ, क्या नहीं, मतलब कुछ नहीं समझ में आता। इतने बड़े घर में जब आप अकेले होते हो और आपको जब कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो मेरे रूम में गिटार रखा होता है, तो मेरा जब भी मन करता है तो मैं गिटार उठा के, हालांकि मैं बहुत अच्छा गिटार नहीं बजाती हूँ, बट जो भी थोड़ा बहुत आता है कैपो लगा के जैसे तैसे, मुझे जो भी आता है मैं खुद से ही बजाने लगती हूँ, या कोई भी परमेश्वर की आराधना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और इस गाने का जो स्टार्टिंग हुआ, कैसे आया, वो मैं बताना चाहूँगी कि 2023 में ऐसे ही मैं रात में थी घर में अकेले। तो उस समय मैं बीमार थी, मतलब बीमार भी थी, और थोड़ा सा मेंटली, मतलब एक होता है ना, अकेले रह के थोड़ा दिमाग नहीं समझ में आता क्या करे क्या नहीं करे। लिमिटेड फ्रेंड्स हैं मेरे पास, बहुत अच्छे नहीं बोलूँगी, बट बहुत सारे दोस्त नहीं हैं मेरी लाइफ में। तो प्लस परिवार भी है, तो अब रात में तो हम परिवार के साथ भी बातचीत नहीं कर सकते। तो रात के समय में एक बार ऐसे हुआ, मैं बहुत परेशान थी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मन मेरा परेशान था, मेरा मन अशांत था। तब मैं ऐसे ही परमेश्वर की आराधना कर रही थी, नॉर्मली वर्शिप सॉन्ग से ही कर रही थी, और उसी गाने को गाते गाते मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। और रोते रोते मुझे परमेश्वर ने ये धुन दी। क्यों रो रही थी मैं, किस लिए रो रही थी, इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि आप इमेजिन शायद पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि जब आप इतने बड़े घर में अकेले रहो पूरी रात। आई नो ये मतलब कोई कहानी नहीं है, ये वो रियलिटी है जो मैं फेस करती हूँ हर रात। तो परमेश्वर ही था जिसने मुझे संभाला है पूरी रात। कितना बीमार भी रही, मतलब आप जब बीमार हो जाते हो, रात में आपके साथ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए आपको नहीं पता चलता, और उस समय पर आपके पास कोई नहीं होता है। मतलब आप किसी को कॉन्टैक्ट करने के लिए आप कॉल कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कोई इंसान आपके पास इतनी जल्दी पहुंच पाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपके साथ। तो मुझे लगता है कि ये गीत आपके लिए एक आंसर है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हम उलझे होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले गीत ये हमारे खुद के लिए देता है। इससे पहले कि आशीष बन के हज़ारों लोगों, करोड़ों लोगों के कानों तक पहुँचे, उनके दिल में जाए, ये परमेश्वर सबसे पहले ये हमें देता है कि हमें संभालने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जो गीत का टाइटल रखा है, मैं तेरे सिवा कोई नहीं, ये एक परफेक्ट टाइटल है। आपका हर एक, आपकी प्रार्थनाओं का, आपके अकेलेपन का एक आंसर है कि भले उन रातों में कोई नहीं था, कोई नहीं होता है आज भी वो, लेकिन परमेश्वर ने ये आपको एक चीज़ दे दी कि मेरे सिवा तेरा कोई नहीं, मैं हूँ तो मैं तुम्हारे साथ में। ये तो मतलब मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मैंने एक्चुअली में मेरे साथ जब कोई नहीं होता था तब फिर भी एक सहारा होता था कि हाँ कोई है मेरे साथ, और वो परमेश्वर ही हो सकता है, क्योंकि आप इतनी रात में आपको कोई नहीं संभालने आ सकता। इवन आपका परिवार कितना भी नज़दीक रहता हो, अचानक से कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, तो इतनी जल्दी कोई आप तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मुझे एक विश्वास था कि हाँ मैं अकेले हूँ इस पूरे घर में, या इस कमरे में मैं अकेले हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। तो अगर मुझे अचानक से कोई तकलीफ़ होएगी भी, अचानक से कुछ भी रात बिरात कुछ हो भी जाता है, तो
मुझे विश्वास रहता था कि परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे परमेश्वर के होते हुए मुझे कभी कोई हानि नहीं हो सकती। बीमारी भी हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, ऐसी टाइम पे मुझे उस समय पे शॉर्ट ब्रीदिंग भी थी। उसी टाइम पे जब मुझे ये गाना परमेश्वर ने दिया, उस टाइम पे मुझे शॉर्ट ब्रीदिंग भी हो रही थी। उसी टाइम पे पता नहीं क्यों मैं थोड़ा परेशान रहती थी। मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे डील करूं इस चीज़ से, क्योंकि ये जो चीज़ है मेरी लाइफ का, ये कुछ समय का नहीं है, ये मेरी लाइफ टाइम का है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब रात का है और वो लाइफ टाइम के लिए है। मुझे ऐसे ही रहना है जब तक मेरी फैमिली में मेरे इन-लॉज़ अभी नहीं हैं, बट मुझे ऐसे ही रहना है। मैंने उस सिचुएशन को जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मेरी लाइफ का पार्ट है और मुझे ऐसे ही रहना है, परमेश्वर तू ही मुझे अब संभालेगा। मैं रात में अकेले रहूँ, मैं दिन में अकेले रहूँ, और मैं किसी मुसीबत में पड़ती हूँ, कुछ भी होता है तो मुझे नहीं पता। मुझे हर सिचुएशन में देखने वाला तू है। मुझे अचानक से कोई ऐसी बात हो जाएगी तो मुझे संभालने वाला तू है। और ऐसा होता था। उस टाइम पे मैं बीमार भी थी, पता नहीं मेरे साथ क्या होता था। अचानक से मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, अचानक से मेरी ब्रीदिंग रुकने लगती थी, मैं सांस नहीं ले पाती थी और सोने की कोशिश करती थी लेकिन सो नहीं पाती थी। मैं आँख बंद करती थी तो मेरी हार्ट बीट अचानक से तेज़ हो जाती थी और मैं तुरंत उठ के बैठ जाती थी। और फिर ऐसा लगता था कि अगर आँख बंद करूँगी तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी। और शायद उसकी वजह से मेरा ना सोने का एक रूटीन बन गया और आज की डेट है मैं रात में नहीं सोती हूँ। मुझे अकेले में सोने में डर लगता है क्योंकि बचपन से मैं कभी फैमिली में कभी अकेले नहीं रही। हम 3 बहनें हैं और हम तीनों बहनें हमेशा एक ही रूम में हम साथ में ही रहे हैं, एक रूम में ही सोते थे, एक रूम में ही खाते, सब अभी तक हम एक ही रूम में रहते आए हैं। तो अचानक से जब आपको अकेले रहने का ऐसा मौका मिलता है, वो भी 1-2 बार की बात नहीं है, ये मैं पिछले 3 सालों से मैं ऐसे ही चल रही हूँ और आगे भी मुझे पता है मुझे ऐसे ही रहना है। लेकिन विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो मैं अकेले ज़रूर हूँ लेकिन फिर भी कोई है मेरे साथ और उसके सिवा कोई नहीं है जो मुझे संभाल सकता है। तो इस गीत की शुरुआत मुझे तभी मिली जब परमेश्वर ने मुझे ये गीत दिया। मैं रो रही थी, मैं रोते रोते मुझे ये कोरस आ गया, यीशु मसीह तेरे सिवा मेरा तो कोई नहीं। और मैं यही कोरस मैं कंटिन्यूसली मैं गाती जा रही थी। सिर्फ ये कोरस ही मुझे परमेश्वर ने 2023 में मतलब लास्ट मंथ में मुझे परमेश्वर ने दिया था। जब सिर्फ ये कोरस था, ये गाना नहीं बना था। फिर बीच में ऐसा हुआ कि मैंने इस गाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ, मेरी आदत है जब मुझे गाना मिलता है तो मैं तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लेती थी, कुछ कर लेती थी ताकि आगे मैं उस पर काम कर सकूँ। और फिर इस गाने को मैंने पूरा किया ये 2024 में, जिसमें परमेश्वर ने मुझे बहुत बुद्धि दी, बहुत ज्ञान दिया और हर एक चीज़ को करने के लिए परमेश्वर ने इसमें बहुत मदद करी। तो इस गीत को बनाने वाला परमेश्वर ही हो सकता है। ये गीत सिर्फ गीत नहीं होते हैं, ये गीत आपकी गवाहियों को दर्शाते हैं, ये गीत आपकी लाइफ को दिखाते हैं और ये गीत लोगों को ये बताता है कि इस गीत से परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में क्या गवाही ठहराई है। तो ये मेरी लाइफ की एक टेस्टमनी आप कह सकते हैं जिससे ये गीत बाहर निकल कर आया। तो ये स्टोरी थी बिहाइंड द सॉन्ग, कैसे वो अकेली रहती थी और अकेलेपन में उनको बहुत सी चीज़ें वो सोचती थी और अकेलेपन में उनको काफ़ी चीज़ पसंद नहीं थी। मुझे लगता है कि मेरी बहुत सी हज़ारों करोड़ों बहनें जो एक जॉइंट फैमिली में रही हैं और मम्मी पापा के संग रही हैं, जहाँ पे खूब चहलकदमी है और खूब शोर शराबा है, हंसी मजाक है, और एकदम से आपने कहा था कि पता नहीं आप समझ पाएंगी कि नहीं। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री में अक्सर बाहर रहा हूँ मुंबई में, उसने काफ़ी टाइम अकेले बिताया, जो चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अपने अकेलेपन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात मैं बताना चाहता हूँ हज़ारों बहनों को जो अकेले रहती हैं, लेकिन आप अकेलेपन में आप बाइबल स्टडी कर सकती हैं, आप गीत लिख सकती हैं और अपने आप को बिज़ी रख सकती हैं, क्योंकि यह हो सकता है आपके लिए बहुत बेस्ट मोमेंट हो, लेकिन हाँ, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है। और ये आपकी एक जो मैसेज है ना, ये
हज़ारों लोगों के लिए है कि जो इस चीज़ को फेस करते हैं, और ज़रूर उन्हें आपकी इस बात से ज़रूर आशीष मिली होगी। आपका क्या विज़न है? इतने सालों से आप राइटिंग कर रही हैं, सॉन्ग्स लिख रही हैं, आपका क्या विज़न है राइटिंग करने के द्वारा, लिखने के द्वारा? आपका क्या विज़न है हमारे देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए, चर्च की कलीसियाओं के लिए, वर्शिप लीडर्स जो गीत लिखते हैं? आपका क्या विज़न है, दर्शन क्या है आपका? मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, विज़न मेरा इतना ही है कि परमेश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ तोड़े दिए हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया ही दिया है। तो मैं यही देखती हूँ कि आप अपने तोड़े का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए ज़रूर करें। आई नो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं करने के लिए लाइफ में, बहुत सारे जहाँ पर आपको नेम फेम बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हैं, स्पेशली मैं जवानों से बोलना चाहूँगी जो आज की जनरेशन है, यूथ्स हैं, अगर आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल सच्चे दिल से परमेश्वर के लिए करते हैं, तो पर्सनली मुझे परमेश्वर के लिए अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने के लिए मुझे बहुत सुकून मिलता है। और इससे ज़्यादा सुकून मुझे नहीं लगता है। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी बड़े प्लेटफॉर्म में जाके गा लूँ या कितने भी बड़ी बड़ी जगह पर अगर मुझे ऐसी चीज़ें मौके मिले, तो वो सुकून, हाँ नाम और मतलब फेम नेम आपको ज़रूर मिल सकता है, लेकिन वो सुकून वो तृप्ति जो होती है ना, वो आपको सिर्फ परमेश्वर के लिए ही कुछ करने पर मिलती है। और मुझे नहीं लगता ये सुकून और तृप्ति आपको कोई और दे सकता है। बिल्कुल सच। आपको पैसा मिल जाएगा, आपको नाम शोहरत सब मिलेगा, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आज की पीढ़ी हैं और आने वाले समय में आप एक मजबूत खंभे हैं कलीसियाओं के लिए, चर्चेस के लिए, जवानों के लिए और उनके जीवन के लिए आप एक बहुत बड़ी गवाही बन सकते हैं। तो आज ये समय है कि आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें, जो भी दिया है आप कैसे भी कर आप उसके लिए इस्तेमाल होइए परमेश्वर के लिए, बिना किसी इच्छा के। क्योंकि जब हमारे मन में एक इच्छा आ जाती है ना कि हमें इससे मिलेगा क्या, हमें इसको करके एक फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा एक ऐसा शब्द है जो हर चीज़ में जुड़ा होता है। आप नौकरी करते हैं तो आपको फ़ायदा देखना होता है, आप किसी की पीछे काम कर रहे होते हैं तब आपको फ़ायदा देखना होता है। ऑब्वियसली आप इतनी मेहनत करोगे तो आपको कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए, ये एक ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन मिनिस्ट्री में आपको फ़ायदा भले ना हो, लेकिन परमेश्वर जब आपकी लाइफ में जुड़ जाएगा ना, तब आपकी लाइफ कभी घाटे में नहीं जाएगी, आपकी लाइफ हमेशा बढ़ेगी और सिर्फ बढ़ती जाएगी। ये मैं कहना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ आप अपने चर्चेज़ में, अपने लोगों के बीच में आप कैसे भी करके परमेश्वर के लिए ज़रूर अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। एक छोटा सा मैसेज जो आप आज की हमारी बहनों को जो आपको सुन रही हैं देना चाहती हैं? हाँ, मैं जितनी भी बहनें हैं मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं छू सकती, आपको कोई भी डिप्रेशन, कोई भी एंजाइटी आपको परेशान नहीं कर सकती है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर को हमेशा आप आगे रखें अपने हर काम में, अपने हर चीज़ में। आप खुद ब खुद अपने लाइफ में एक चेंज देखने को पाएंगे। आप देखेंगे आपकी बीमारियों से आप इजीली लड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि परमेश्वर को मानने के बाद आपको बीमारियाँ नहीं आएंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि परमेश्वर को पीछे चलने के लिए आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे। डबल चैलेंजेस आएंगे, डबल बीमारियाँ भी आएंगी, बट उससे निकलना कैसे है ना, वो परमेश्वर के अलावा कोई भी आपको दूसरा नहीं बता पाएगा। और जिस स्मूथली जिस तरीके से परमेश्वर आपको उन परिस्थिति से निकालेगा, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं हर लड़की से, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, अपनी आशा को आप किसी मनुष्य में ना ढूंढें, अपने परिवार में मत ढूंढें, अपने माता पिता में मत ढूंढें, अपने पति पे मत ढूंढें। आप अपनी आशा हमेशा परमेश्वर में ढूंढें। आपकी हर आशा को परमेश्वर ज़रूर देखेगा और उसका उत्तर आपको बहुत जल्द देगा। अच्छी बात कही आपने।
हम अपने लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं और धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए, इतनी अच्छी बातों के लिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी इनकी बातों से आशीष पा रहे हैं। ये समय होगा टाइम टू गिव शाउट आउट्स, उन लोगों को देना जो इस गीत में जुड़े और जिस गीत में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दर्शकों से कि एक चीज़ अभी बताई नहीं इन्होंने, वो शादीशुदा हैं और मोस्टली सभी को पता है, लेकिन बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रोजेक्ट एक में जो सारे वीडियो एडिटिंग करते हैं और वीडियो शूट करते हैं वो ही इनके हस्बैंड हैं। जल्दी से शाउट आउट देते हैं हम अपने। सबसे पहले तो हमने शेरिन को दे दिया, शेरिन एलियट जो मीडिया हेड हैं हमारे वीडियो प्रोडक्शन के। और जल्दी से नाम लेते जाइए कौन कौन थे हमारे साथ में प्रोडक्शन में। इस खूबसूरत से गीत को बनाने वाले ऋषभ नाग जो कि रांची से है और जो अपनी सेवकाई को लेकर आए हैं लखनऊ शहर में, और वो और उनकी पत्नी यहाँ सेवकाई कर रहे हैं लखनऊ में प्रोजेक्ट एक के साथ। तो इतना खूबसूरत गीत बनाने के लिए परमेश्वर उनको भी बहुत आशीष दे। जी हाँ, फिर से बताना चाहता हूँ कि रांची के सभी लोग, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि रांची शहर में परमेश्वर ने इस कपल को रखा हुआ है और ज़बरदस्त गीत प्रोड्यूस करते हैं। परमेश्वर ने इनको अपनी विजडम से भरा हुआ है और जल्दी से नाम लेते रहते हैं और भी जितने भी थे लोग। बाकी हर एक इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने प्ले किया है, क्लेटन जिन्होंने बेस बजाया है, भाई गौरव, ऑस्बन भाई, हाँ भाई ऑस्बन जिन्होंने बेस गिटारिस्ट, हाँ, गिटार जिन्होंने प्ले किया है, और गौरव और उनके भाई जिन्होंने फ्लूट बजाया है, तबले पे उनका साथ भी दिया है, इतना खूबसूरत फ्लूट बजाया उन्होंने, शुभम भाई। हाँ, और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ शुभम भाई जो हैं ये इस गीत में उन्होंने छुट्टी ली अपने ऑफिस से, वो सरकारी जॉब करते हैं और वो आए आपके गीत में बचाने के लिए पीछे। और सबसे पहले मुझसे कहा कि उन्होंने चंगाई मिली है इसीलिए वो चाहते थे कि वो आएँ, और उन्होंने हाफ डे नहीं लिए, छुट्टी ली कि वो आपके गीत में आ पाएँ। क्योंकि जब ये हम लोग गीत बना रहे थे तो ज़रूरी है कि प्रोडक्शन कर रहे थे, उनको हमने फ्लूट में रखा था और उस दिन वो लंगड़ाते हुए आए थे और उसी दिन हमने प्रोडक्शन के बीच में ही उनके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर उनकी टांगों में चंगाई दी। तो वो हैं जो शुभम कुमार और गौरव कुमार, ये कुमार ब्रदर्स हैं, सनी भाई उनके बड़े भाई हैं और ये ज़बरदस्त म्यूजिशियन हैं। और हमारे साथ में भाई स्टैनली हैं जो कि मुंबई से हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा ड्रम प्ले किया है इस गीत में, और प्रिंस करुण, आकाश माला जो कि दिल्ली से है, हैदराबाद से हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक गिटार इसमें प्ले किया है। तो ऑल द म्यूजिशियंस जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने उस हृदय को रख के अपना समय दिया, इस गीत को खूबसूरत बनाया, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। इस गीत में आपके साथ में कौन कौन बैक वोकल्स पे होगा? हाँ, बैकिंग वोकल्स में इसमें जो फीमेल वोकल्स पे थे वो जेमिमा नाग, अपर्णा गौतम, शैरन रॉबिन्सन, करिश्मा रॉबिन्सन जो कि फीमेल बैक वोकलिस्ट थे। मेल में आपके साथ में? हाँ, मेल वोकल्स में बताना चाहूँगी जस्टिन जॉन और जिमी जॉनसन हमारे साथ मेल वोकल्स पे थे। तो साथ ही साथ भाई कल्पेश और अभिषेक जो और भाई साइमन जो नागपुर से आए, भाई राहुल मैसी, उनकी पूरी वीडियोग्राफी की टीम, सभी को मैं तहे दिल से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषों से, बरकतों से भरे। आपके परिवार में परमेश्वर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, वी स्पीक ब्लेसिंग्स ओवर योर लाइफ। बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसी टीम है प्रोजेक्ट एक की जो रात दिन बिना रुके काम करती है, रात दिन लोगों के बारे में सोचती है। साथ ही साथ हम प्रार्थना में मिलते हैं हर रात 9 बजे। तो ओवरऑल ये एक गॉडली टीम है जो परमेश्वर ने हमें दी है और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपकी कलीसिया, हर एक जन जिन्होंने आपके लिए हमेशा प्रार्थनाएं करी। और आज ये गीत रिलीज़ हो गया है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको सुने। मुझे विश्वास है कि ये गीत आपको बहुत आशीषित करने वाला है, ये क्योंकि ये गीत जिस प्रकार से बहन केपी के लिए उनके अकेलेपन में, उनके टाइम पे जब उनको ज़रूरत थी, परमेश्वर ने बताया इस
आंसर के द्वारा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि मैं हूँ जो तेरे साथ में हमेशा कभी हटेगा नहीं, हर पल रहेगा। और ये गीत आपको भी ये बताएगा कि परमेश्वर आपके साथ में हमेशा हमेशा रहेगा। तो थैंक यू सो मच बहन केपी कि आपने अपना इतना अच्छा समय दिया। वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव एन इंटरव्यू विद यू। हमें बहुत खुशी है कि हम आपके साथ में आज बातचीत कर पाए, आपके लाइफ के बारे में बातचीत कर पाए। अभी इसी समय जाके इनके गीत को ज़रूर सुने और कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से हैं, कौन से देश से हैं, कौन से शहर से हैं, और ज़रूर बताएं कि परमेश्वर ने आपको किस प्रकार से इस गीत के द्वारा आशीषें दी। मैं हूँ प्रिंस रॉबिन्सन जो इंटरव्यू ले रहा था, और मुझे बहुत खुशी है कि फिर से हम लोग तीसरी बार एक इंटरव्यू मिल पाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और इसी के साथ में हम सब आपको बोलते हैं जय मसीह की।